नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सदिश और अदिश यानी कि वेक्टर एंड स्केलर्स क्वांटिटीज। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे सदिश और अदिश राशियों के बारे में और यह भी जानेंगे कि कौन कौन सी भौतिक राशियाँ सदिश कहलाती है और कौन कौन सी भौतिक राशियाँ अदिश कहलाती है। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मात्रक से संबंधित सारे टॉपिक को कवर किया था और उससे हम लोग भाग 1 और भाग 2 बनाया गया था मात्रक से संबंधित। फिर एक वीडियो मापक यंत्र से संबंधित बनाया गया था। ये हमारे भौतिकी का चौथा वीडियो है जो कि सदिश और अदिश टॉपिक से है। तो आप लोग जिन लोगों ने भी हमारे पहले वाले वीडियो मात्रक एवं मापक यंत्र से संबंधित टॉपिक का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के पहले उन सबों वीडियो को बारी बारी से देखें, उसके बाद आप सदिश और अदिश राशि की वीडियो भी देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सदिश और अदिश, इन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं विकल्प के रूप में कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशियां सदिश है। 4 से 5 ऑप्शन दिए जाते हैं या फिर पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशियां अदिश हैं और उनमें 4 से 5 विकल्प दिए जाते हैं। तो यदि जब तक हमें याद नहीं होंगे कि कौन कौन सी राशियां सदिश है और कौन कौन सी राशियां अदिश है तो विकल्पों में से छांटना हमें मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम आज याद करेंगे कि सदिश की राशि कौन कौन सी है और अदिश की भौतिक राशि कौन कौन सी है, और इसमें कुछ हम लोग ट्रिक भी देखेंगे और ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। क्योंकि इस तरीके के अगर आपके कोई पॉइंट आ जाए तो आप उसका की पॉइंट बनाकर याद रखें ताकि आप उसे अधिक समय तक याद कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सदिश और अदिश, वेक्टर एंड स्केलर्स। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में यानी कि मात्रक में पढ़ा था भौतिक राशियां के बारे में, ठीक है। भौतिक राशियां के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था मात्रक के वाले वीडियो में। तो भौतिक राशियां की अगर बात करते हैं तो भौतिक राशियां 2 प्रकार के होते हैं। एक सदिश राशियां जिसे कि हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, और दूसरा जो हमारा होता है वह होता है अदिश राशियां, अदिश राशियां जिसे कि हम लोग स्केलर्स क्वांटिटीज कहते हैं। तो यह था हमारा भौतिक राशियां के 2 प्रकार, पहला सदिश राशियां, दूसरा अदिश राशियां जिसे इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। अब हम देखेंगे कि सदिश राशियां क्या है और अदिश राशियां क्या है। तो यदि हम सदिश राशियां की बात करें तो वह भौतिक राशि, यदि आपसे पूछे कि सदिश राशियां क्या है या फिर सदिश राशियां किसे कहते हैं, या फिर विकल्प में इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कि सदिश राशियां हैं और विकल्प आपको दिए जाएंगे। तो सदिश राशियां की अगर हम बात करते हैं तो वह भौतिक राशि जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं या पाए जाते हैं उसे सदिश राशियां कहते हैं। तो सदिश राशियां के बारे में हमने क्या देखा कि वह भौतिक राशि या राशियां जिनमें परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड एवं दिशा यानी कि डायरेक्शन दोनों होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। और इसी की अपोजिट अगर हम करेंगे, लेकिन अदिश राशि में क्या हो जाएगा, वह भौतिक राशि या राशियां जिनमें परिमाण होते हैं यानी कि मैग्नीट्यूड होते हैं, परिमाण होते हैं किंतु दिशा
नहीं होते हैं या नहीं पाए जाते हैं, किंतु दिशा नहीं होते हैं, उसे कौन सी राशियां कहेंगे? अदिश राशियां कहते हैं। तो यहाँ से हमने देखा सदिश राशि और अदिश राशि की परिभाषा। तो सदिश राशि की अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो वह भौतिक राशि जिसमें कि परिमाण और दिशा यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पाए जाते हैं, वह हमारा सदिश कहलाएगा। यहाँ पे नाम से ही आप देखिए सदिश, सदिश का मतलब हो गया सदिश यानी दिशा के साथ, और यहाँ पे हमारा अदिश का मतलब क्या हो गया? अदिश यानी बिना अदिश का। तो सदिश यानी कि इसमें दिशा होगा, अदिश लेकिन कि इसमें दिशा नहीं होगा। तो जिसमें दिशा होंगे वह सदिश राशियां और जिसमें दिशा नहीं होंगे वह अदिश राशियां। और मैग्नीट्यूड जो है परिमाण, वह सदिश और अदिश दोनों राशियां में कॉमन रूप से होते हैं। तो फर्क किसमें है? डायरेक्शन में। ठीक है, सदिश और अदिश राशियों में फर्क क्या चीज का है? डायरेक्शन का, कि सदिश राशि में डायरेक्शन होते हैं और अदिश राशि में डायरेक्शन नहीं होते हैं। सदिश राशि की अगर बात करें तो सदिश राशि को हम जनरली आई से सूचित करते हैं, और यदि किसी हम सदिश राशि को डिनोट करना होता है तो उसके ऊपर या तो इस तरह से एरो लिखते हैं या फिर इस तरह से कैप लिखते हैं। जैसे कि अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेग हमारा सदिश राशि है तो उसको इस तरीके से सूचित करेंगे या फिर उसको भी कैप से भी सूचित करेंगे। तो ये हमारा सदिशों को निरूपित करने का फॉर्म है। तो यहाँ से हमने देखा सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ में परिमाण और दिशा दोनों होंगे, लेकिन अदिश राशियाँ में सिर्फ परिमाण होंगे, दिशा नहीं होंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन कौन सी राशियाँ हमारे सदिश हैं और कौन कौन सी राशियां हमारे अदिश है। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं विकल्प के रूप में कि निम्नलिखित में से कौन सी राशियां सदिश है, या फिर इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी राशियां अदिश है, और आपके विकल्प दे दिए जाएंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि कौन कौन सी राशि जो है हमारे सदिश कहलाएंगे। तो यहाँ पे हमने दो कॉलम बांटा है। पहले कॉलम में हमने सदिश राशियों को रखा है और दूसरे कॉलम में हमने अदिश राशियों को रखा है। तो सदिश राशियों के कॉलम में हम लोग देखेंगे, आप लोग सभी दिख रहे होंगे, या तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट्स में भी ये पीडीएफ के रूप में दिए गए हैं। तो सदिश राशियां की अगर हम बात करें तो हमारा वेग क्या है? सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल सदिश राशि है। संवेग सदिश राशि है। आवेग सदिश राशि है। बल आघूर्ण सदिश राशि है और विस्थापन भी सदिश राशि है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनमें से आपको विकल्प में दिखाई देंगे ही देंगे और आप विकल्प को आसानी से छांट सकते हैं। तो वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, बल आघूर्ण, विस्थापन, ये सारे सदिश राशियां हैं। आप चाहें तो इसे क्रमवार तरीके से याद कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे किसी विशेष प्रकार के ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। हालांकि हमने, मेरे द्वारा जो इसको याद करने की पॉइंट बनाए गए हैं, हमने जो ट्रिक बनाए हैं इसे याद करने के लिए, वह हमने कुछ इस प्रकार से बनाए हैं। यदि आपको पसंद आए तो आप उस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं, यदि नहीं पसंद आए तो आप खुद से भी कोई ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं, या आपके पास कोई इससे भी बेहतरीन ट्रिक है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो हमने जो इसकी ट्रिक बनाई है वह हमारा है, हमने क्या किया कि सबों का जो प्रथम लेटर है उसे ले लिया। जैसे वेग है तो इसका मैंने ले लिया वे, त्वरण है तो इसका मैंने ले लिया त, बल है तो इसका मैंने ले लिया ब, संवेग है तो इसका मैंने ले लिया श, आवेग है तो इसका मैंने ले लिया आ, बल आघूर्ण है तो इसका मैंने ले लिया ब। ठीक है, और विस्थापन है तो इसका मैंने ले लिया वी। अब यहाँ से हम इस सारी चीज़ों को अगर एक साथ लिखते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये तीन को एक साथ हम लिख देते हैं और ये तीन को एक साथ लिखते हैं तो हमारा क्या लिखाएगा वे तब सा
अब वेतव साब लिखाएगा। वेतव साब, अब वे से हम देख लिया, वे से क्या हो गया हमारा वेग हो गया, त से क्या हो गया त्वरण हो गया, ब से क्या हो गया बल हो गया, स से संवेग, अ से आवेग, ब से बलागुण। तो इसे हम ट्रिक के तौर पे यूज कर सकते हैं और वो ट्रिक हमारा है वेतव साब। अब चाहे तो विस्थापन को भी वी लिख सकते हैं, वेतव साब वी। तो ये हमारे द्वारा बनाए गए ट्रिक है, आप चाहे तो इसे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे विश्लेषण भी किया गया है। अब हम बात करते हैं अदिश की कौन कौन सी राशियाँ अदिश कहलाएगी। तो ऊर्जा जो हमारा है वह एक अदिश राशि है, समय क्या है वह एक अदिश राशि है, आयतन समय हमारा अदिश राशि है, आयतन भी अदिश राशि है, द्रव्यमान हमारा अदिश राशि है, ताप हमारा अदिश राशि है, कार्य हमारा अदिश राशि है, चाल हमारा अदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है और दाब भी अदिश राशि है। अब इसकी अगर हम ट्रिक बनाएं तो ठीक इसी प्रकार से हम इसके सब के भी अगर प्रथम लेटर को चुरा लेते हैं तो देखते हैं किस प्रकार के ट्रिक बनते हैं। यदि हम इससे ऊर्जा है, इससे हमने ले लिया उ, समय है इससे हमने ले लिया स, आ है इससे हमने ले लिया आ, द्रव्यमान है इससे हमने ले लिया द्र, ताप है इससे हमने ले लिया ता, कार्य है इससे हमने ले लिया का, चाल है इससे हमने ले लिया चा, विद्युत धारा इससे हमने ले लिया बी और द है इससे हमने ले लिया द। अब इस सारे कीवर्ड जो हैं इसको हम अगर एक साथ लिखें, उ स अ द्र ता का चा बी द, इसे अगर हम एक साथ लिखते हैं तो हमारा दूसरा ट्रिक क्या बनता है, देखिए क्या हो जाएगा, उ स, उस ई दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो हमारा क्या बन गया उस। दूसरा अगर हम आर्द्रता को मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है आर्द्रता, उस आर्द्रता। यदि हम क को सिंगल रखते हैं तो ये हमारा हो गया क, चा और बी को मिला देते हैं तो हमारा क्या बनता है चाभी, लास्ट में हमारा है दो यानी कि दाब। उस आर्द्रता का चाभी दो, ये हमारा ट्रिक बन गया, उस आर्द्रता का चाभी दो। उस की बात करते हैं तो ऊर्जा, स की बात करते हैं तो समय, अ की बात करते हैं तो आयतन, द्र की बात करते हैं तो द्रव्यमान, त की बात करते हैं तो ताप, का की बात करते हैं तो कार्य, चा की बात करते हैं तो चाल, वी की बात करते हैं तो विद्युत धारा, द की बात करते हैं तो दाब। तो इस तरीके से ये जो हमारा ट्रिक है वह सदिश के लिए है और यह जो ट्रिक है वह अदिश के लिए है। तो आप अगर चाहे तो ट्रिक के माध्यम से इसे याद कर सकते हैं। सदिश के लिए है वेतव साब वी और ट्रिक अदिश के लिए है उस आर्द्रता को चाभी दो। तो यहाँ से आप चाहें तो ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। यदि आप कैपेबल हैं कि इसे डायरेक्ट फॉर्म में याद करने के तो आप डायरेक्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सदिश और अदिश राशियाँ और उसे याद करने की एक ट्रिक। अगले वीडियो में हम फिर फिजिक्स के फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे द्वारा 4 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए गए हैं। आप बारी बारी से करके वे पुराने सारे टॉपिक को देख ले। तो आज का टॉपिक सदिश और अदिश समाप्त हुआ। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे रेस्ट एंड मोशन यानी कि विराम और गति टॉपिक को लेकर। तो विदा लेते हैं, तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।